राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है और आपकी तैयारी के लिए, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए लगातार प्रयासरत है। जी हाँ, तो आज हम आपके लिए परीक्षा पर प्रहार नाम से हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराने वाले हैं। सीधे सीधे परीक्षा में मिलने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। पीपीटी नहीं है तो हमने हाथ से लिखे हुए हैं प्रश्न, आपको उत्तर आ रहे हैं तो उनके उत्तर आप देते चलिए, उत्तर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर भी प्रयास कीजिए। और यदि आपके पास कापी पेन है तो उस कापी पेन को लेकर बैठ जाइए और लिखते चलिए। ठीक है, आपके कितने उत्तर सही होते हैं और आप कितने, हम लगभग 20 प्रश्न लेकर आए, 20 प्रश्न आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, और ये आप कहीं नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा में सीधे सीधे मिलने वाले प्रश्न हैं ये। और कोई भी परीक्षा हो हिंदी साहित्य की, हर परीक्षा के लिए ये खास प्रश्न है। ठीक है, हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप कोई भी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, इस श्रृंखला को अवश्य अपनाएं और याद करें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको इसकी पीडीएफ भी दे देंगे प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। पहला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे यदि पूछा जाए तो अनगिनत बार परीक्षा में आया है, आप गिन नहीं सकते कि कितनी बार आया है, और हर परीक्षा में आया है, कोई भी परीक्षा नहीं बची है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, अगला है, मृणाल किस उपन्यास का पात्र है? ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, मृणाल किस उपन्यास का पात्र है? तो आपको ये पता होना चाहिए मृणाल किस उपन्यास का पात्र है। बताइए, कमेंट करके बताइए। तो मृणाल त्यागपत्र। ठीक है, त्यागपत्र। और त्यागपत्र किनका उपन्यास है? तो जैनेन्द्र का। ठीक है, इस उपन्यास का पात्र है जैनेन्द्र के त्यागपत्र का पात्र है मृणाल। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है? दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है? तो दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है बताइए, कमेंट करके बताइए। दुखनी वाला राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? राधा एक दुखनी वाला है, कृष्ण चले गए मथुरा, राधा रह गई है अकेली, तो वियोग में दुखी है, इसलिए दुखनी वाला राधा। ठीक है, तो राधा कृष्ण। ठीक है, अगला है, एकांत संगीत के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एकांत संगीत के रचनाकार कौन है, कमेंट करके बताइए। चौथा प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन कौन है? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। एकांत संगीत के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ये बहुत पूछी जाने वाली रचना है। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। उक्त कथन किसका है? कहने का मतलब ये है कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में हैं। ये किसने कहा है? तो बहुत आता है ये परीक्षाओं में, जायसी पहले क्या है? कवि हैं, बाद में क्या है? सूफी हैं। कवि पहले हैं, सूफी बाद में। तो ये किसने कहा है, इस बात को आप कमेंट करके बता दीजिए, किसने कहा है? किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये, हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में हैं। तो विजय देव नारायण शाही। किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने कहा है, नारायण शाही ने कहा है। ठीक है, जायसी कौन है? पहले कवि हैं और बाद में सूफी हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये देखो, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? मतलब कबीर की भाषा में बोलचाल के शब्द कम हैं,
खुसरो के में अधिक हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा अधिक अपनाई है खुसरो ने। तो ये किसने कहा है, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, अगला है छप्पर के रचनाकार दलित लेखक जयप्रकाश करदम जी ने लिखा है छप्पर नामक उपन्यास। बहुत आता है, जय प्रकाश करदम। ठीक है, छप्पर के लेखक कौन हैं, जयप्रकाश करदम। ठीक, बहुत आता है, छप्पर के लेखक कौन हैं, तो छप्पर के लेखक हैं जयप्रकाश करदम। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्या है, मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे ही टॉप कंटेंट वाले प्रश्न हैं, परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। यह कथन किसका है, बताइए। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, यह कथन किस नाटक से है, नाटक पूछा गया है। तो ये कथन किस नाटक से है, ये कथन है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक से है ये प्रश्न, ये कथन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन कौन से लेखक का नाटक है, मोहन राकेश का। ठीक है, सपाट चेहरे वाला आदमी, कहानी के लेखक कौन है, ये कहानी है सपाट चेहरे वाला आदमी। बताओ, ये कहानी है सपाट चेहरे वाला आदमी। इस कहानी के लेखक कौन है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है सपाट चेहरे वाला आदमी। किसने लिखी है, बताओ। उत्तर इसका दूधनाथ सेन। दूधनाथ सेन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इनकी कहानी बहुत आती है। सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह की कहानी है। अगला है अलग शतक। अलग शतक के रचनाकार कौन है, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत नया प्रश्न। अलग शतक के रचनाकार कौन है, तो मुबारक। मुबारक ने अलग शतक नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, अलग शतक। अगला है भिखारी दास के काव्य निर्णय में विवेचन है। काव्य निर्णय में जो काव्य निर्णय ग्रंथ है, इसमें काय का विवेचन है, ये पूछा गया है। भिखारी दास के काव्य निर्णय में विवेचन काय का है, बताओ। काय का विवेचन है भिखारी दास के काव्य निर्णय में, तो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ये। कैसा है, सर्वांग विवेचन। ठीक है, सर्वांग विवेचन का मतलब है सभी अंगों का, सर्वांग विवेचन है इस ग्रंथ में। ठीक, सर्वांग विवेचन। अगला प्रवेशिका, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है, कमेंट करते चलो, धीरे धीरे उत्तर देते चलो, बताते चलो भाई। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है, ये प्रवेशिका हिंदी व्याकरण ग्रंथ है, इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं रामदहिन मिश्र। कौन है, रामदहिन मिश्र हैं प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के लेखक। इसके बाद है ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, ज्ञानदीप भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, बार बार पूछी जाती है, शेख नबी। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, शेख नबी। ठीक है, अगला है उत्तरी भारत की संत परंपरा, यहाँ से कॉमा लग के यहाँ तक है। उत्तरी भारत की संत परंपरा ग्रंथ के लेखक कौन है, बताइए। बहुत अच्छा ग्रंथ, उत्तरी भारत की संत परंपरा, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं, बोलो। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है, तो इस ग्रंथ के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। कौन है, परशुराम चतुर्वेदी। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ठीक है, कौन है, परशुराम चतुर्वेदी। अगला है स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किस उपन्यास को माना जाता है, स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु बताओ। तो इसका प्रस्थान बिंदु माना जाता है मित्रो मरजानी। किसे माना जाता है,
मित्रों मरजानी किनका है ये? कमेंट कर दीजिए भाई किनका है मित्रों मरजानी उपन्यास। अगला है दोहा। दूहा या दोहा मूलतः किस काय का छंद है? तो दोहा या दूहा मूलतः अपभ्रंश का छंद है। ठीक है, दोहा या दूहा काय का छंद है? अपभ्रंश का छंद है। ठीक है। अगला है हिंदी साहित्य का अतीत। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का अतीत बताओ, हिंदी साहित्य का अतीत किनका है? हिंदी साहित्य का अतीत ये ग्रंथ बहुत आता है परीक्षाओं में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किनका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है। इसके बाद है नाटक लक्षण रत्नकोश। नाटक लक्षण रत्नकोश के रचनाकार कौन है? बताइए। नाटक लक्षण रत्नकोश के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा ग्रंथ नाटक लक्षण रत्नकोश के रचनाकार बताइए। बताओ, नाटक लक्षण रत्नकोश के रचनाकार सागर नंदी। कौन है? सागर नंदी। अगला है केश कंबली किस रचना का पात्र है? केश कंबली किस रचना का पात्र है? ये केश कंबली बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो केश कंबली किस रचना का पात्र है? असाध्य वीणा। कौन सी रचना का पात्र है ये? असाध्य वीणा। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है और किनकी है ये? अज्ञे जी की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। असाध्य वीणा। ठीक है। अगला है नया साहित्य नए प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न के लेखक कौन है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नया साहित्य नए प्रश्न के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। नया साहित्य नए प्रश्न के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है। चलिए, तो ये आज की क्लास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हुए। क्लास यदि अच्छी लगती है, उपयोगी लगी, तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल लिंक हम दे देंगे। प्रद्योत गुरुकुल है, PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इससे जुड़ जाइए। और मोबाइल नंबर है 9758432887। ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक करें एवं शेयर करें। ठीक है। क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य मंगलमय हो, ईश्वर आपको सफलता दे। मिलेंगे फिर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। राधे राधे।